हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू O2 एग्जाम्स। मैं हूं सोनम और आज इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल आशाई नई भर्ती 2024 के लिए जीके जीएस प्रैक्टिस सेट 17 को कवर करने वाले हैं। तो यह आज की सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल होने वाली है। तो आप सभी लोग अपने सोनम मैम के साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिएगा O2 एग्जाम्स को और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित में से भवभूति का साहित्यिक कार्य है। यहाँ पे किसका नहीं होगा, का होगा। ठीक है, तो निम्नलिखित में से भवभूति का साहित्यिक कार्य है तो याद रखिएगा मालती माधव या भवभूति का साहित्यिक कार्य है। ठीक है, भवभूति की बात करें तो यह भारतीय नाटककार और एक कवि थे। भवभूति कन्नौज के राजा यशोवर्मन के दरबारी कवि थे। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, अगर बात करें कुमार संभवन किसकी रचना है तो यह तो कालिदास की रचना हो जाती है। और रामचरितमानस की बात करें यह तुलसीदास की रचना है, रामचरितमानस। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यह 24 दिसंबर को प्रतिवर्ष उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर आपको याद रखना है। अगर वही बात करें 26 नवंबर की तो इस दिन तो आपका संविधान दिवस मनाया जाता है, यह भी याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्न में से किस किले का निर्माण काकतीय वंश ने कराया था। तो याद रखिएगा काकतीय वंश ने किसका निर्माण करवाया था। तो याद रखिएगा यह गोलकुंडा किला जो है, जो कि आपके तेलंगाना राज्य में स्थित है, इसका जो निर्माण था वह काकतीय वंश के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, और कौन से राजा करवाए थे तो काकतीय वंश के राजा गणपति देव के द्वारा यह करवाया गया था। और इसे 2014 में यह जो आपका गोलकुंडा का किला है इसे यूनेस्को के अस्थायी सूची में भी शामिल किया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया है, तिलैया अल्ट्रा मेगा पावर परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा यह झारखंड राज्य में स्थित है। झारखंड राज्य आपका राइट आंसर हो जाएगा। झारखंड में स्थित है जो आपका तिलैया अल्ट्रा मेगा पावर परियोजना है। यह आपके किसके अंतर्गत है तो इसका जो स्वामित्व है वह रिलायंस पावर के पास है, रिलायंस पावर के पास। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, महादेव पहाड़ियाँ मुख्य रूप से किस राज्य में फैली हुई हैं। तो जो महादेव पहाड़ी है मुख्य रूप से तो आपके मध्य प्रदेश में फैली हुई, यानी कि आपके एमपी राज्य में। ठीक है, अगर यहाँ पे बात करें जो आपका महादेव पहाड़ियाँ हैं वह किस राज्य में स्थित हैं। ये तो फैली हुई है आपके मध्य प्रदेश में, लेकिन किस राज्य में स्थित है तो वह आपके गुजरात राज्य में स्थित है। और यह आपके किसकी पहाड़ी हो जाती है तो यह आपकी जो है सतपुड़ा की एक श्रृंखला हो जाती है, सतपुड़ा पहाड़ी की, जो यहाँ महादेव पहाड़ी है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपके यहाँ पे दिया गया, सातवाहन काल में किस भाषा का राजभाषा के रूप में प्रयोग किया जाता था। तो जो सातवाहन काल था उस समय राजभाषा के रूप में आपका प्राकृतिक भाषा को चुना गया था, राजभाषा के रूप में इसका प्रयोग किया जाता था प्राकृतिक भाषा को। तो याद रखिएगा आपका सातवाहन काल में। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि सातवाहन काल की स्थापना किसने की थी तो सीमुक नामक एक आपके राजा थे, उनके द्वारा यह सातवाहन वंश की स्थापना की गई थी, याद रखिएगा। लेकिन अगर आपसे यह भी पूछा जाता कि सातवाहन काल की राजधानी क्या थी तो राजधानी थी प्रतिष्ठान। ठीक है, जो कि आपके महाराष्ट्र राज्य में पड़ती है, तो यह याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है, नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। तो नोकरेक जो बायोस्फीयर रिजर्व है यह तो आपके मेघालय में स्थित है। और यहाँ पे आपके नोकरेक नेशनल पार्क भी स्थित है और एक और नेशनल पार्क स्थित है बालपक्रम नेशनल पार्क। यह दोनों आपके मेघालय राज्य में स्थित है, तो यह याद रखिएगा। बालपक्रम नेशनल पार्क और नोकरेक नेशनल पार्क मेघालय में स्थित है। मेघालय की बात करें तो मेघालय को क्या कहा जाता है, मेघालय को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। और मेघालय की राजधानी शिलोंग हो जाती है। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वह हो जाते कॉनरॉड संगमा और गवर्नर हो जाते फागू चौहान। इतनी बातें आपको मेघालय के बारे में याद रखना है। चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से किस त्योहार को मणिपुरी नववर्ष के रूप में नववर्ष के नाम से भी जाना जाता है। तो मणिपुर राज्य की जो मणिपुरी नववर्ष के रूप में जाना जाता है वह किसे कहा जाता है, चेरोबा। चेरोबा को मणिपुरी नववर्ष के रूप में भी जाना जाता है, याद रखिएगा। मणिपुर की बात करें तो मणिपुर में ही आपके केबुल नामजाओ नेशनल पार्क है, जो कि एकमात्र टहलता हुआ नेशनल पार्क हो जाता है, जो कि आपके लोकटक झील में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किस देश से भारत ने संविधान संशोधन
प्रक्रिया को अपनाया है, तो जो आपका संविधान संशोधन की प्रक्रिया है वह भारतीय संविधान में किस देश से दिया गया है, तो यह दक्षिण अफ्रीका से दिया गया है, याद रखिएगा। और संविधान संशोधन किस आर्टिकल के अंतर्गत किया जाता है, तो याद रखिएगा 368 में आपके यह संविधान संशोधन की प्रक्रिया उल्लेखित की गई है, या आपने याद रखना है। चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके यहाँ पे दिया गया है, पारो सेचू नामक नाम से जाने जाने वाला प्रसिद्ध त्यौहार किस देश से संबंधित है, तो यह तो आपके भूटान में आपका यह त्यौहार मनाया जाता है। भूटान की बात करें तो भूटान की जो राजधानी हो जाती है वह थिम्पू हो जाती है, मुद्रा नगर ट्रम्प हो जाता है। अभी अगर बात करें भूटान में आपके राजा हुआ करते हैं, ठीक है। तो भूटान के राजा कौन है वर्तमान में, तो भूटान के राजा नामग्याल वांगचुक हो जाते हैं, जिन्हें ड्रैगन किंग के रूप में भी जाना जाता है। चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म में पहाड़ी दर्रों के संदर्भ में सही है, तो यहाँ पे एक आपका सही है और बाकी 3 गलत है। और कौन सा सही है वो आपने बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा भाई लिपू लेक दर्रा जो है उत्तराखंड में, लिपू लेक दर्रा। और उत्तराखंड की काफ़ी दर्रे जैसे थागा माना नीति लिपू लेक, यह आपके दर्रे उत्तराखंड के हो जाते हैं। सिक्किम में रोहतांग दर्रा नहीं पड़ता है, तो यह गलत हो जाएगा। रोहतांग दर्रा कहाँ पड़ता है आपके, तो यह पड़ता है आपके हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। अगर बोमडीला दर्रा की बात करें तो यह आपके अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। नाथुला दर्रा सिक्किम में पड़ता है। तो यहाँ पे सभी गलत है, बाकी एक को छोड़ के आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, खानवा की लड़ाई बाबर और डैश के बीच लड़ी गई थी, तो याद रखिएगा खानवा की जो लड़ाई है वह आपके बाबर और आपके राणा सांगा के बीच लड़ी गई थी। बाबर और राणा सांगा के बीच यह युद्ध हुआ था, आपका खानवा का युद्ध। और कब हुआ था, तो यह 1527 में लड़ा गया था। पानीपत के युद्ध के बाद ही तुरंत आपका यह खानवा का युद्ध लड़ा गया था 1527 में, जिसमें बाबर की विजय हुई थी। बाबर ने 4 लगातार युद्ध जीते थे, कौन कौन से, तो 1526 में आपका पानीपत युद्ध, 1527 में आपका खानवा का युद्ध, फिर इसके बाद आपका चंदेरी का युद्ध, और आपका 1929 था उसमें घाघरा का युद्ध लड़ा गया था। तो यह आप 1529 में, ठीक है। तो यह आपका खानवा का युद्ध, पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध और घाघरा का युद्ध, यह बाबर ने लगातार ये 4 लड़ाइयाँ उनकी प्रमुख लड़ाई हैं, तो इन्हें आप याद रखिएगा। चलिए आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है, भारत के संविधान में 10वीं अनुसूची को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया, तो याद रखिएगा जो 10वीं अनुसूची है आपके भारतीय संविधान में वह दल बदल कानून से संबंधित हो जाती है, दल बदल विरोधी कानून। और यह आपका कौन सा संविधान संशोधन, तो 52वां संविधान संशोधन 1985 में यह आपका 10वां अनुसूची जोड़ा गया था भारतीय संविधान में, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया है, श्री राजगोपालाचारी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था, तो याद रखिएगा यह हो जाता है आपका यहाँ पे क्या लिख दिया गया है, यहाँ पे तमिलनाडु होगा। तो तमिलनाडु आपने याद रखना है, तमिलनाडु, ठीक है। तो तमिलनाडु राज्य में यह आपके श्री राजगोपालाचारी ने नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। तमिलनाडु आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और याद रखिएगा श्री राजगोपालाचारी को क्या कहा था, इन्हें आपका राजा जी के नाम से जाना जाता है। यह कौन थे, तो यह स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे आपके श्री राजगोपालाचारी, जिन्हें हम आपका क्या कहा जाता है, तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है, आर्यभट्ट और कालिदास किस गुप्त शासक के दरबार में थे, तो आर्यभट्ट और कालिदास यह आपके चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहा करते थे। आर्यभट्ट, कालिदास और बराह मिहिर यह सभी विद्वान आपके चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में रहते थे, उनके दरबारी कवि थे, जो कि 9 रत्नों में से एक थे, जिन्हें हम चंद्रगुप्त को याद रखिएगा। चंद्रगुप्त ने किसकी उपाधि धारण की थी, तो विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, यह भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार का प्रावधान किया गया है, तो शोषण के विरुद्ध जो मौलिक अधिकार का प्रावधान किया गया है वह आर्टिकल 23 से लेकर 24 तक है, आपका ऑप्शन डी द राइट आंसर। 14 से 18 की बात की जाए तो इसमें आपके समानता का अधिकार प्रदान किया गया है। और अगर 19 से 22 में की बात की जाए तो 19 से 22 तक आपकी स्वतंत्रता के बारे में अधिकार दिया गया, स्वतंत्रता से संबंधित। और अगर बात करें 29 से 30 में, तो 29 और 30 में आपके अल्पसंख्यक कैटेगरी को संरक्षण की बात की गई है, याद रखिएगा। चलिए तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दिया कि लोगों के बीच, जिससे कि आपको पता चल जाए कि हाँ भैया यहाँ पे भी आपका प्रैक्टिस सेट डेली कराया जाता है, तो आप लोग कंटिन्यू करते रहें। चलिए आगे देखेंगे, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस सेट कवर करते हैं ना, आपको उतना ज़्यादा
क्वेश्चन का सामना करते करते ना आपको एक एक्सपीरियंस बन जाता है, भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर बस यही होगा, उसमें कोई भी डाउट नहीं बची रहती है। तो आप लोग जरूर इसे कवर किया करिए। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। और खान अब्दुल गफ्फार यह आपके बलूचिस्तान से बिलोंग करते थे और इन्हें क्या दिया गया था, इन्हें भारत रत्न से भी नवाजा गया था। खान अब्दुल गफ्फार के द्वारा एक आंदोलन चलाया गया था जो कि कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, और अभी हाल ही में जो दिल्ली पुलिस का पेपर हुआ था उसमें भी यह क्वेश्चन पूछा गया था कि जो खुदाई खिदमत आंदोलन है वह उसकी शुरुआत किसने की थी? तो खुदाई खिदमत गार जो आपका आंदोलन था, जिसे लाल कुर्ती आंदोलन भी कहते हैं, यह आपके खान अब्दुल गफ्फार के खान के द्वारा ही चलाया गया था, याद रखिएगा। इन्हें ही सीमांत गांधी कहा जाता है। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है विल्निस किस देश की राजधानी है? तो विल्निस जो है यह लिथुआनिया की राजधानी हो जाती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगर बात करें जो यहाँ पे लीबिया है, तो लीबिया की राजधानी क्या है? लीबिया की राजधानी त्रिपोली हो जाता है। लग्जमबर्ग की राजधानी लग्जमबर्ग सिटी हो जाती है और लेबनान की राजधानी बेरूत हो जाती है। तो यह राजधानियां मुद्रा जो कि आप जानते, जो आप जानते राजधानी मुद्रा उन्हें मत याद करिए, जो नहीं जानते आप उन्हें याद किया करिए, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया है कैलाश और मानसरोवर के बीच स्थल मार्ग कौन से दर्रे से बनते हैं? तो याद रखिए कैलाश और मानसरोवर जाने के लिए जो आपका मार्ग होता है वह किस दर्रे से हमें होकर जाना पड़ता है, यह आपने बताना होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका लिपुलेख दर्रा जो कि आपके उत्तराखंड राज्य में हो जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे हम अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ भूमि सीमा साझा नहीं करता है? तो भाई तजाकिस्तान कहाँ से आ गया? यह देश के भारत के साथ थोड़ी भूमि सीमा साझा करेगा। तो आपको क्वेश्चन में देख के पता चल जाएगा भूटान, बांग्लादेश, नेपाल यह सभी आपके भारत के क्या होते हैं, आपके पड़ोसी देश है, लेकिन तजाकिस्तान थोड़ी नहीं, यह आपके भारत के साथ कैसे सीमा साझा करेगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया है जयपुर कौन से खनिज पदार्थ के लिए प्रसिद्ध है? जयपुर जिन्हें हम पिंक सिटी के नाम से जानते हैं, यह आपके राजस्थान की राजधानी हो जाती है। तो यहाँ पे हम किसके लिए जाना जाता है? जयपुर जो है यह लाल पत्थरों के लिए, यानी जो आपके रेड रॉक हैं उनके लिए यह प्रसिद्ध हो जाता है। तो रेड रॉक के लिए यह प्रसिद्ध आपका जयपुर, याद रखिएगा लाल पत्थर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से कौन सा युग में यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा युग्म में सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बाकी सब सही सुमेलित हैं, ठीक है, याद रखिएगा। जलढका जो है या पश्चिम बंगाल में, टिहरी आपके उत्तराखंड में नहीं है, ठीक है। यहाँ पे सही सुमेलित है होगा, ठीक है, नहीं होगा। तो यहाँ पे सही सुमेलित कौन सा है? तो भाई सब यहाँ पे गलत है। बाकी यहाँ पे ए आपका सही हो जाएगा। हीराकुंड जो है या उड़ीसा में है हीराकुंड बांध, और यह किस नदी पे बनी है? तो महानदी पे बनी है यह हीराकुंड बांध जो कि उड़ीसा में है। तो पहला आपका राइट आंसर हो जाएगा, बाकी आपका सही गलत है, ठीक है। टिहरी जो होगा या टिहरी उत्तराखंड में कैसे होगा? या तो आपके उत्तराखंड में होगा ना, उत्तर प्रदेश में कैसे होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि खादर और बांगर निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी है? तो खादर और बांगर की बात करें या जलोढ़ की प्रकार की मिट्टी हो जाती है। जलोढ़ मिट्टी का या दो प्रकार हो जाता है खादर और बांगर। खादर बांगर की बात करें तो खादर जो है वह कौन सी मिट्टी होती है? यह आपकी नई जलोढ़ को कहा जाता है। नई जलोढ़ को बांगर कहा जाता है। जो नई जलोढ़ होती है उन्हें बांगर कहा जाता है, और खादर जो होते हैं वह पुरानी जलोढ़ होती हैं। पुरानी जलोढ़ को खादर कहा जाता है। यह दो प्रकार की मिट्टियाँ आपकी जलोढ़ मिट्टी की प्रकार होती हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि तिब्बती लोग किस चोमुलुंगा अथवा देवी माता के नाम से जानते हैं? जो तिब्बती लोग हैं किसे कहते हैं? चोमुलुंगा अथवा देवी माता। तो माउंट एवरेस्ट को जो तिब्बती लोग होते हैं वह माउंट एवरेस्ट को चोमुलुंगा के नाम से जानते हैं और देवी माता भी कहते हैं। और माउंट एवरेस्ट को नेपाल की बात करें तो उसमें सागर माथा कहा जाता है, ठीक है। यह बात करें तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी हो जाती है? तो यह आपके 8,848.86 मीटर इसकी टोटल ऊंचाई हो जाती है आपके माउंट एवरेस्ट की, ठीक है। तो माउंट एवरेस्ट आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, जो कि एशिया की सबसे ऊंची चोटी हो जाती है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत में कौन सी नदी को खुला नाला कहा जाता है? तो याद रखिएगा यमुना को खुला नाला के रूप में जाना जाता है। यमुना की बात करें तो यमुना आपके हरियाणा, दिल्ली और आपके उत्तर प्रदेश इन सभी राज्यों में आपकी फैली हुई है। यमुना की बात कीजिए गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी हो जाती है, ठीक है। तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा यमुना।
नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि हाल ही में विश्व के सबसे बड़े कार्यालय डायमंड बोर्स का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा, यह तो आपके सूरत में है, गुजरात के सूरत में डायमंड बोर्स का उद्घाटन किया गया है, जो कि सबसे बड़ा एक ऑफिस बिल्डिंग हो जाती है। और यहाँ पे सूरत जो है आपका डायमंड बोर्स, इसमें आपके हीरे के व्यापारी कार्य करते हैं। अगर बात करें तो इनसे पहले जो डायमंड बोर्स है, इनसे पहले आपके अमेरिका का एक पेंटागन था, वह सबसे बड़ा आपका कार्यालय था। लेकिन अब पेंटागन को पछाड़ कर डायमंड बोर्स जो है वह आपके गुजरात के सूरत में स्थित है। यह सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा एक कार्यालय बिल्डिंग हो जाता है, यानी कि ऑफिस बिल्डिंग हो जाती है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, प्रोटीन को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है? तो प्रोटीन को क्या माना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा, प्रोटीन को एक आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका शरीर का निर्माण माना जाता है प्रोटीन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, एंजाइम मूल रूप से क्या है? तो एंजाइम मूल रूप से आपका प्रोटीन होते हैं, तो याद रखिएगा प्रोटीन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, दक्षिण बिहार का वास्तविक शासक बनकर शेर खान की उपाधि धारण की, किसने धारण की थी? तो यह धारण की थी आपके किसने? तो राइट आंसर हो जाएगा शेर शाह ने। तो शेर शाह आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सा सर्वोच्च है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सर्वोच्च न्यायालय। तो आपका ऑप्शन ए द राइट आंसर। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपका है कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF की पहली महिला महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? CISF की बात करें, यानी आपका हो जाता है, इसका पूरा नाम क्या होता है? सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स इसका पूरा नाम हो जाता है CISF का, जिसे हम हिंदी में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल कहते हैं। इसकी जो पहली महिला महानिदेशक बनी है वह बनी है नीना सिंह। और CISF के आप कैसे इसमें सिलेक्शन ले सकते हैं? जब आप SSC-GD क्लियर करते हैं तो उसमें यह आपके होते हैं CRPF, CISF, BSF, ITBP, NIA, यह सभी आपके SSC-GD के थ्रू होते हैं। तो SSC-GD जब आप क्वालिफाई करेंगे तो उसके थ्रू जो होता है यह आपका यह जाने का इसमें मौका मिलता है। तो यह सभी आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पे नीना सिंह इज द राइट आंसर। ठीक है, तो आज की ये क्लास आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी, प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और इस वीडियो को आप लोग ग्रुप में शेयर कर दिया करिए। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।